आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। इसे कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे सहयोगी चंद्रभान। और आज के इस पॉडकास्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत का गर्म पारा कैसे राजधानी दिल्ली में देखने को मिला और आज किस तरह का घटनाक्रम राजधानी दिल्ली में रहा। अब आपको पता ही होगा कि अब सियासी जो गलियारे हैं उसमें इस तरह की अटकलें जोर शोर से लगाई जा रही हैं कि अब जो फूट है वो उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो गुट है शिवसेना का, उसमें फूट हो गई है, होने जा रही है। 9 सांसद हैं लोकसभा में और बताया जा रहा है कि 6 सांसद जो हैं वो एनडीए के टच में हैं। वो एकनाथ शिंदे जो है शिवसेना का जो दूसरा गुट है शिंदे गुट, उसके टच में है। और इस तरह की खबरें आज पूरा दिन चलती रही कि ये जो 6 सांसद हैं जो बागी हो गए हैं वो अपना समर्थन जो है एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसको देने जा रहे हैं, यानी एक तरीके से एनडीए में वो शामिल होने जा रहे हैं। आज का पूरा दिन का घटनाक्रम इसी पे रहा। सबसे पहले आपको बता दूं कि 6 सांसद जिनके नामों पर पूरा दिन आज चर्चा चली कि जो ऑपरेशन टाइगर के तहत जो एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो नाम है वो संजय देशमुख का है, जो यवतमाल वाशिम से यूबीटी के सांसद हैं। संजय दीना पाटिल जो मुंबई नॉर्थ ईस्ट से यूबीटी के सांसद हैं। संजय जाधव जो परभणी से सांसद हैं। नागेश अष्टिकार जो हिंगोली से सांसद हैं। इसके अलावा ओम राजे निम्बालकर धाराशिव से सांसद हैं। और इसके अलावा भाऊ साहेब वागचोरे जो कि शिरडी से सांसद हैं। इन 6 सांसदों को कहा जा रहा है कि ये नॉट रीचेबल हैं और जो यूबीटी के नेता हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके संपर्क में ये नेता नहीं है। लिहाजा आज पूरा दिन अटकलों का बाजार गर्म रहा कि ये नेता जल्द लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे, उनको चिट्ठी सौंपेंगे और ये कहेंगे कि भाई हम एकनाथ शिंदे जो गुट है उसमें अपने आप को मर्ज करते हैं। और क्योंकि ये जो संख्या है 9 लोकसभा में 9 सांसदों की कुल संख्या है यूबीटी के पास, उसमें से अगर 6 सांसद चले जाते हैं तो ये संख्या 2/3 की हो जाती है। लिहाजा डिस्क्वालिफिकेशन का नंबर जो है वो, डिस्क्वालिफिकेशन का जो लॉ है वो इन सांसदों के ऊपर नहीं लगेगा। तो आज सुबह शुरुआत हुई जब शिवसेना जो यूबीटी के जो वफादार नेता हैं उनके गुट की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। संजय राउत साहब ने मोर्चा संभाला, उद्धव बाला साहब ठाकरे के करीबी माने जाते हैं। उन्होंने आज मोर्चा संभाला और एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया। और अगर देखा जाए तो ये 6 सांसद हैं जिनका पर इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो वहीं 3 सांसद ऐसे हैं जो कहा जा रहा है कि एकदम लॉयली जो है, जिनकी लॉयल्टी जो है वो यूबीटी के नेता जो हैं उद्धव ठाकरे उनकी तरफ पूरी तरह से है। इसमें अनिल देसाई का नाम है जो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से यूबीटी के सांसद हैं। राजा भाऊ वाजे जो शिरडी से सांसद हैं। और इसके अलावा अरविंद सावंत जो कि मुंबई साउथ से सांसद हैं। इनके नामों पर जो है ये कहा गया कि भाई ये जो नेता हैं ये लॉयलिस्ट हैं और ये उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं। तो आज सबसे पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संजय राउत, अनिल देसाई उसमें शामिल थे और तमाम तरह के आरोप जो हैं संजय राउत ने लगाए। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ में डील हुई है और इन तमाम नेताओं को नांदेड़ से स्पेशल फ्लाइट में दिल्ली लाया गया है और फ्लाइट पर चढ़ने से पहले इन्हें 15 करोड़ जो है वो दिए गए। अपना सपना मनी इस तरह के आरोप जो हैं वो संजय राउत और अनिल देसाई द्वारा लगाए गए। और उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए कि किस तरह से जो है किस तरह से ये जो सांसद हैं इनके ऊपर दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। और फिर उसके बाद इस लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तीनों नेता जो हैं जो उद्धव ठाकरे के करीबी माने जाते हैं, ये तीनों मिलने गए लोकसभा स्पीकर और वहाँ पर उन्होंने एक चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को सौंपी, जिस चिट्ठी में इन्होंने कहा था कि कोई गुट जो है वो शामिल नहीं कर सकता अपने आप को। वो जो मर्जर है वो नाजायज़ माना जाएगा, असंवैधानिक माना जाएगा और मर्जर के लिए ये ज़रूरी है कि कोई राजनीतिक दल जो है उसका 2/3 जो है वो टूटकर मर्ज हो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में। और क्योंकि इस केस में ये जो 6 सांसद हैं ये पूरी यूबीटी नहीं है, ये सिर्फ एक गुट है, ऐसे में इनका जो है मर्जर जो है वो असंवैधानिक होगा और इसको जो है वो स्पीकर को अलाउ नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 10 का हवाला उन्होंने दिया अपने जो चिट्ठी इन्होंने लिखी
जिसको अनिल देसाई और संजय राउत आज जो है लोकसभा स्पीकर को सौंप के आए। इसके अलावा 91st अमेंडमेंट एक्ट जो है उसका भी हवाला इस चिट्ठी में दिया गया और तमाम तरह की जो बातें हैं, चीज़ें हैं, वो ये दोनों नेताओं ने जाकर के लोकसभा स्पीकर को कही। और इनका ये भी कहना था कि लोकसभा स्पीकर कोई भी फैसला लेने से पहले दोनों ही गुटों से बात करे और एक गुट से बात करके कोई फैसला जो है वो ना लिया जाए। बहरहाल दिन भर खबरें ये भी चलती रहीं कि इन 6 सांसदों ने भी एक चिट्ठी लिखी है। ये सांसद भी जो है लोकसभा स्पीकर से मिलकर अपनी चिट्ठी सौंपने वाले हैं। हालांकि ये चीज़ें चर्चा में ज़रूर चलती रहीं, लेकिन कोई ऐसी औपचारिक मीटिंग या कोई तस्वीरें या कोई इस तरह की कोई मीटिंग पब्लिकली होती हुई दिखाई नहीं दी इन नेताओं की लोकसभा स्पीकर के साथ। तो अब इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि शिवसेना जो यूबीटी गुट है उसने एक मीटिंग कल बुलाई है अपने सांसदों की, संसदीय दल के जो तमाम सांसद हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई है और कहा है कि ये तमाम सांसदों को जो है इसमें मीटिंग में मौजूद रहना पड़ेगा, इसमें व्हिप लगेगा और अगर सांसद नहीं आते हैं तो पार्टी उचित कार्रवाई उनके खिलाफ जो है वो करने का मन बनाएगी। अब आज क्योंकि घटनाक्रम जो है वो इसी तरह से रहा कि चर्चाएं ज़रूर चलती रहीं कि जो बागी गुट है, जो 6 सांसद हैं वो ज़रूर मिलेंगे और अब ये जो 6 सांसद हैं इनकी भी अपनी दलीलें हैं। ये भी तमाम तरह के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से लेकर के किस तरह की जो आइडियोलॉजिकल चेंजेस शिफ्ट जो हैं वो शिफ्ट जो अभी यूबीटी ग्रुप है उसमें आया है, जो ट्रेडिशनल शिवसेना की जो आइडियोलॉजी थी उसमें और अभी में किस तरह का फ़र्क है, मुस्लिम तुष्टिकरण से लेकर के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से लेकर के एक्सेसिबिलिटी ऑफ सीनियर लीडरशिप से लेकर के तमाम तरह के जो आरोप हैं वो ये जो बागी जो खेमा है, जो धड़ा है उसकी तरफ से लगाए गए। वहीं दूसरी तरफ जो यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे के जो करीबी लोग हैं वो ये कहते रहे कि तमाम तरह का जो दबाव है वो इन नेताओं पर बनाया जा रहा है और इसलिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अब आज का दिन तो रहा कि एक खेमे ने जाके अपनी चिट्ठी सौंपी, दूसरे खेमे की भी चर्चाएं ज़रूर चलती रहीं कि वो दूसरे खेमे के भी तमाम लोग दिल्ली में मौजूद हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि शिवसेना का जो 60वां जो स्थापना दिवस है उसके बाद जो है कोई मूवमेंट जो है वो वहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो है मर्जर इस धड़े का जो है वो एकनाथ शिंदे का जो खेमा है उसमें हो सकता है। आपको पता ही होगा 2022 में जो शिवसेना थी वो टूटी थी, एकनाथ शिंदे अलग हो गए थे और फिर उसके बाद उद्धव बाला साहब ठाकरे की एक पार्टी बनी और शिंदे गुट जो है वो दूसरी पार्टी बना और काफ़ी सारा जो संगठन था या जो संसदीय दल था या जो विधायक दल था उसमें भी काफ़ी टूट जो है 2022 में हुई थी। और अब 2022 के बाद महज 4 साल के भीतर एक बार फिर से फूट जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो खेमा है उसमें उस तरह की खबरें आ रही हैं। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा। 11 बजे की जो है अब जानकारी ये मिल रही है कि बैठक जो है संसदीय दल की जो बुलाई गई है जिसमें व्हिप भी लगाया गया है। देखना होगा इस बैठक में कौन कौन आते हैं और कौन नहीं आते हैं। उसके बाद आगे की जो दिशा और दशा है वो तय होगी शिवसेना यूबीटी की, जहां तक उसकी पॉलिटिक्स की बात है। हालांकि शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो गुट है वो साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि वो कोर्ट का भी रास्ता जो है वो इख्तियार करेंगे अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई, क्योंकि उनका मानना है कि ग्रुप जो है वो मर्ज नहीं कर सकता, पार्टी का राजनीतिक दल का मर्जर हो सकता है। अब बेहद दिलचस्प होगा देखना कि टीएमसी के बाद क्या अब शिवसेना में भी जो उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो गुट है क्या उसमें भी टूट होगी। क्या ये 2/3 सांसद जो हैं जिस तरह से कहा जा रहा है कि नाराज़ होकर दूसरे गुट में अपना विलय करने को तैयार हैं, क्या स्पीकर से इसको मंजूरी मिलती है, किस तरह का घटनाक्रम रहेगा, ये आने वाले दिनों में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।